गिरीश राम शिंदे और आरएससी क्वेश्चन बैंक के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस टू बी मेंटेन्ड बिटवीन वॉल एंड रेफ्रिजरेटर कंडेंसर। मतलब जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, वो रेफ्रिजरेटर और वॉल, मान लो कि ये रेफ्रिजरेटर है और इसके बैक साइड में अगर समझो यहाँ पे कंडेंसर कॉइल है, ओके। तो ए और यहाँ पे समझो वॉल है, तो इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये सवाल यहाँ पे पूछा है। ये जो गैप होगा, इस गैप के बारे में पूछा है, ओके। अगर बैक साइड में कंडेंसर है तो बैक साइड में गैप रखना ज़रूरी है, अगर साइड में कंडेंसर है तो साइड में भी गैप रखना ज़रूरी है। तो सवाल पूछा है कि कम से कम ये डिस्टेंस जो है रेफ्रिजरेटर और वॉल, मतलब दीवार, इसके बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कंडेंसर अगर यहाँ पे है तो कितना गैप होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 22 सेंटीमीटर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी 15 सेंटीमीटर। तो फ्रिज का जो कंडेंसर होता है, अगर वो बैक साइड में तो बैक साइड में, अगर साइड पैनल में तो साइड पैनल में, इसके बीच में और जो भी वॉल होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसके बीच में कितने का गैप होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर का। देखते अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक इवापरेटर ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का इवापरेटर बनाने के लिए कौन से मटेरियल का या धातु का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गैल्वनाइज आयरन, सेकंड ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है ब्रास, ओके। तो इसमें से सही जवाब है सी, एल्यूमिनियम। रेफ्रिजरेटर के जो इवापरेटर कॉइल्स होती है ना, वो इवापरेटर कॉइल जो है एल्यूमिनियम की बनती है। देखते अगला सवाल क्या है। Which two tubes act as a heat exchanger in refrigerator? रेफ्रिजरेटर में ऐसी दो ट्यूब्स है जो हीट एक्सचेंजर का काम करती है। तो उन्होंने पूछा ये दो ट्यूब कौन सी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सक्शन एंड चार्जिंग ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है डिस्चार्ज एंड सक्शन ट्यूब, तीसरा ऑप्शन है कैपिलरी एंड सक्शन ट्यूब, चौथा ऑप्शन है डिस्चार्ज एंड कैपिलरी ट्यूब। तो हीट एक्सचेंज दो चीज़ों में होती है, एक होती है कैपिलरी और सक्शन ट्यूब, ठीक है। तो ऑलवेज ऐसा क्यों होता है, मैं आपको यहाँ पे साइड में शॉर्ट में बताता हूँ। मान लो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ओके, और क्यों इन दोनों लाइंस को आपस में जोड़ा जाता है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये कंडेंसर है, ये आपका इवापरेटर है, यहाँ पे है कंप्रेसर और ये आपकी कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब जो है ना हल्की सी गर्म होती है, ओके। तो हमें क्या करना होता है, एक गर्म ट्यूब है और सक्शन लाइन कैसे होती है, ये सक्शन लाइन है या सक्शन ट्यूब यहाँ पे क्या है, कहाँ है इसको, ओके। तो ये ठंडी होती है। अब रेफ्रिजरेंट जो है ना गर्म होकर कंप्रेसर को जाना चाहिए, सुपर हीट होकर जाना चाहिए। लिक्विड जाएगा तो कंप्रेसर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब और सक्शन लाइन को इसके लिए आपस में जोड़ते हैं। इसको जोड़ने से क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब ठंडी हो जाती है, इससे और ठंडा रेफ्रिजरेंट इवापरेटर में सर्कुलेट होता है, ओके, या सबकूलिंग जिसको कहते हैं, बेटर तरीके से सबकूलिंग होती है और ठंडा रेफ्रिजरेंट इवापरेटर को मिलता है। और कंप्रेसर में अगर लिक्विड जा रहा है तो कैपिलरी के गर्मी की वजह से वेपराइज हो जाते हैं और कंप्रेसर भी खराब होने से बचता है। और इसके लिए कैपिलरी और सक्शन ट्यूब को आपस में जोड़ा जाता है। देखते अगला सवाल क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हीट कैरिंग मीडियम इन वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम। वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम में गर्मी को जो लेके जाता है उस पदार्थ का नाम बताइए। इसमें ऑप्शन ए दिया है एयर, ऑप्शन बी दिया है वाटर, ऑप्शन सी दिया है लिक्विड और ऑप्शन डी दिया है रेफ्रिजरेंट। तो इसमें सही जवाब है रेफ्रिजरेंट, क्योंकि पूरे वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट घूमता है और ये जो रेफ्रिजरेंट है वही जो है हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है, फिर से मैं यहाँ पे साइकिल बना देता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें पूरे सिस्टम में ये कंडेंसर, ये इवापरेटर, ये हो गया कंप्रेसर, ये हो गया एक्सपांशन डिवाइस या कैपिलरी, ओके। इवापरेटर से हीट को लिया जाता है और कंडेंसर से हीट को बाहर निकाला जाता है। एक काम कौन करता है, जो रेफ्रिजरेंट अंदर सर्कुलेट करता है वही इवापरेटर से हीट को एब्जॉर्ब करता है और वही कंडेंसर से हीट को रिजेक्ट करता है। और इसके लिए इसका सही जवाब है डी, रेफ्रिजरेंट। देखते अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, विच रेफ्रिजरेंट इज़ हाईली फ्लेमेबल। हाईली फ्लेमेबल मतलब आग पकड़ने वाला रेफ्रिजरेंट इसमें कौन सा है।
ए ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, बी ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सी ऑप्शन है HCFC दैट इज़ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ हाइड्रोकार्बन HC, ये हाईली फ्लेमेबल है। ओके, हाइड्रोकार्बन में आपका ना आइसोब्यूटेन कैटेगरी में आता है, जो हम लोग ये जो करते हैं ना LPG जो होता है उसके कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी रेफ्रिजरेंट उस कैटेगरी में नहीं होते। तो आग पकड़ने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा है? ऑप्शन ए HC या फिर हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।